नमस्कार, मैं अनुज कुमार। आप देख रहे हैं जनपद और इस वक्त आपके सामने एक चुनावी समीक्षा को लेकर हाजिर हूं। जिस तरीके से बात किया जाए, पूरे भारत के अंदर अगर हम बात करते हैं तो कुल 543 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें 79 ऐसी सीटें हैं जो एससी कैटेगरी के लिए रिजर्व हैं और 41 ऐसी सीटें हैं जो एससी कैटेगरी के लिए रिजर्व हैं। यानी कि ये वो सीटें हैं जहां पर एससी एसटी के कैंडिडेट यानी अनुसूचित जाति और जनजाति के कैंडिडेट चुनाव लड़ते हैं, लेकिन जो मत है वो सभी जाति, धर्म और लिंग के व्यक्ति यहां पर करते हैं। वहीं विधानसभाओं की अगर बात किया जाए तो कुल 3961 सीटों में से 543 सीटें जो है वो एससी के लिए रिजर्व हैं और 527 ऐसी सीटें हैं जो एसटी के लिए रिजर्व हैं। अगर इसी परिदृश्य में देखा जाए तो पूरे लोकसभा के चुनाव को अगर देखते हैं तो ये बात बहुत प्रचलित है और बहुत लोग इसको मानते भी हैं और जानते भी हैं कि अगर कोई व्यक्ति केंद्र में सरकार बनाना चाहता है तो उसे उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में अपनी सरकार को भारी बढ़त के साथ जिताना पड़ेगा। यानी कि उत्तर प्रदेश में जिस भी राजनीतिक पार्टी ने बढ़त बना ली उसकी केंद्र में सरकार बननी तय है। और उत्तर प्रदेश की अगर बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में कुल लोकसभा सीटें 80 हैं और इन 80 सीटों में से 17 ऐसी सीटें हैं जो एससी कैटेगरी के लिए रिजर्व हैं। इन एससी कैटेगरी की सीटों पर तमाम जो प्रत्याशी हैं वो अनुसूचित जाति के समाज के जो लोग होते हैं वो चुनाव लड़ते हैं। यहाँ पर जो तमाम जो लोग हैं, यहाँ पर जो यहाँ के जो वोटर हैं वो तमाम जाति, धर्म और लिंग के होते हैं और इस पर भरपूर वोट करते हैं। लेकिन इन सीटों पर जो कैंडिडेट है जो चुनाव लड़ सकता है वो सिर्फ एससी कैटेगरी का कैंडिडेट ही चुनाव लड़ सकता है। अगर इसी परिदृश्य में देखा जाए, इन जो 17 सीटें हैं, इन जो एससी रिजर्व की जो 17 सीटें हैं, इन 17 सीटों को जो भी राजनीतिक पार्टी जीत लेती है वो उत्तर प्रदेश में एक भारी बढ़त बना लेती है। इसको इस तरह से भी देख सकते हैं, 2009 के अगर चुनाव की बात किया जाए, समाजवादी पार्टी ने पूरी 17 सीटों में से 10 सीटें जीती थी, बहुजन समाज पार्टी ने 2 सीटें जीती थी, कांग्रेस ने भी 2 सीटें जीती थी और आरएलडी ने भी 1 सीट इसमें जीती थी। वहीं अगर 2014 की बात किया जाए तो 2014 में जो समाजवादी पार्टी, बीएसपी और आरएलडी, कांग्रेस, इनको कोई भी सीट इन 17 में से नहीं मिलती है। 17 की 17 जो सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी जीत लेती है। वहीं बात अगर हम 2019 के चुनाव की कर लिया जाए तो 2019 के चुनाव में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन होता है और ये 17 जो सीटें हैं ये दोनों आपस में बांटते हैं और इसमें 7 सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ती है, 10 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ती है और बीएसपी इन 10 सीटों में से 2 सीटें जीत पाती है, जबकि समाजवादी पार्टी कोई भी सीट नहीं जीत पाती है। वहीं कांग्रेस 1 सीट जीत लेती है। कुल मिलाकर अगर बात किया जाए, जिस तरीके से इन 17 सीटों पर जो भी राजनीतिक पार्टी अपनी बढ़त बना लेती है उसका ही आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के अंदर एक भारी बढ़त के साथ बढ़ता हुआ नजर आता है। तो इन 17 सीटों को लेकर बहुजन समाज पार्टी ने एक बड़ी रणनीति बनाई है कि कैसे आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में इन 17 की सीटों पर जीत जो है बहुजन समाज पार्टी को हो। इन 17 की 17 सीटों पर जीत बहुजन समाज पार्टी की हो, इसको लेकर बहुजन समाज पार्टी ने एक बड़ी रणनीति बनाई है। क्या कुछ वो रणनीति रहेगी मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं ऐसी सीटों की जिन सीटों पर बहुजन समाज पार्टी बड़ी मजबूत रही। 2019 के चुनाव में बड़ी मजबूती के साथ वो चुनाव लड़ती है और आने वाले समय में इन जो सीटें, ये 27 की 27 सीटें हैं, इन सीटों पर बहुजन समाज पार्टी बड़ी मजबूती और बड़ी दमदारी के साथ चुनाव लड़ने का भी प्लान बना रही है। तो कुल 27 ऐसी सीटें हैं जिन पर बहुजन समाज पार्टी दूसरे नंबर पर रही, जबकि 2019 के चुनाव में 10 ऐसी सीटें थीं जिन पर बहुजन समाज पार्टी ने जीत हासिल की। बात करते हैं ये कौन कौन सी 17 सीटें रहीं और इन पर क्या कुछ प्रतिशत वोट का रहा वो भी हम जान लेते हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ कुछ का मैं आपको कैंडिडेट और सारी चीजें बता दूंगा, लेकिन सबका सब बताने जाऊंगा तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, आगरा की बात किया जाए तो आगरा पर ये वो सीटें हैं जहां बहुजन समाज पार्टी 2019 के चुनाव में दूसरे नंबर पर रही। आगरा में 38% जो है वोट शेयर बहुजन समाज पार्टी को मिलता है। मेरठ में दूसरे कैंडिडेट पोजीशन पर रहती 48% वोट शेयर मिलता है। अकबरपुर 36%, अनौली की बात किया जाए तो 40%, बस्ती की अगर हम बात कर लेते हैं तो बस्ती में
42% वोट शेयर मिलता है। अलीगढ़ की अगर हम बात कर लेते हैं तो 36% वोट शेयर मिलता है। भदोही की बात करते हैं तो 45% वोट शेयर मिलता है। देवरिया में 33%, डुमरियागंज में 40%। वहीं अगर गौतम बुद्ध नगर की बात किया जाए तो 36%, जालौन, मछली शहर, फर्रुखाबाद, तो इस तरीके की तमाम ऐसी 17 सीटें हैं जहां पर, माफ कीजिएगा 27 सीटें हैं जहां पर बहुजन समाज पार्टी ने एक अच्छा जो है वोट शेयर हासिल किया। अगर एवरेज निकालेंगे आप तो लगभग 40% के अर्थ पर में जो है बहुजन समाज पार्टी का इन पर जो है वोट शेयर रहा। तो इनकी मैं कुछ समीक्षा भी आपको दिखा देता हूं। कुछ सीटें ऐसी हैं जिनको मैं आपके सामने दिखा भी देता हूं। जैसे आगरा की अगर बात किया जाए तो आगरा में आप देख सकते हो भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है और भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट एसपी सिंह बघेल जो रहते हैं लगभग 6.5 लाख वोट के साथ आगे, जबकि सेकंड पोजीशन पर बहुजन समाज पार्टी का कैंडिडेट जो रहता है मनोज कुमार सोनी, ये लगभग 4.5 लाख वोट शेयर हासिल करते हैं। वहीं आप देखते हो गौतम बुद्ध नगर में तो यहां महेश शर्मा लगभग बीजेपी के कैंडिडेट हैं, लगभग 8.5 लाख वोट शेयर पाते हैं और बहुजन समाज पार्टी का कैंडिडेट जो सतवीर हैं इनको लगभग 5 लाख के करीब में वोट शेयर मिलता है। डुमरियागंज की अगर बात किया जाए तो यहां भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जगदंबिका पाल जीत जाते हैं और लगभग 5 लाख वोट शेयर हासिल करते हैं, जबकि बीएसपी का कैंडिडेट दूसरे नंबर पर आफ्ताब आलम रहते हैं और इनको लगभग 4 लाख के करीब में वोट शेयर मिलता है। वहीं आप अगर मेरठ की बात कर लें तो मेरठ में बीजेपी के कैंडिडेट राजेंद्र अग्रवाल जीतते हैं, लगभग 6 लाख के करीब में इनको वोट शेयर मिलता है। बीएसपी की अगर बात करें तो यहां लगभग बीएसपी भी लगभग 6 लाख के करीब में वोट पाती है, लेकिन कुछ 4-5 हजार के वोट शेयर के अंतर से बहुजन समाज पार्टी यहां हार जाती है। वहीं आप देखते हैं मोहनलालगंज का चुनाव परिणाम अगर देखेंगे तो मोहनलालगंज में कौशल किशोर बीजेपी के कैंडिडेट लगभग 6.5 लाख वोट के साथ में आगे रहते हैं, जबकि बीएसपी का कैंडिडेट लगभग 5.5 लाख वोट के साथ में दूसरे पोजीशन पर रहता है। वहीं मिश्रिक की अगर बात कर लिया जाए तो अशोक रावत भाजपा के कैंडिडेट लगभग 5.5 लाख जो है वोट शेयर हासिल करते हैं और बीएसपी के कैंडिडेट नीलू सत्यार्थी यहां पर लगभग 4.5 लाख के करीब में वोट शेयर हासिल करती हैं। वहीं धरौरा चुनाव की अगर बात कर लिया जाए तो धरौरा में बीजेपी की कैंडिडेट रेखा वर्मा 5 लाख वोट शेयर हासिल करती हैं। बीएसपी के कैंडिडेट जो रहते हैं अरशद इलियास सिद्दीकी रहते हैं और इनको लगभग 4 लाख के करीब में वोट शेयर मिलता है। वहीं फतेहपुर चुनाव की बात कर लिया जाए तो साध्वी निरंजना ज्योति जो रहती हैं इनको यहां पर लगभग 5.5 लाख के करीब में वोट शेयर मिलता है। वहीं बीएसपी का जो कैंडिडेट रहती हैं यहाँ पर सुखदेव प्रसाद वर्मा जो कैंडिडेट रहते हैं इनको लगभग 4.25 लाख के करीब में वोट शेयर मिलता है। वहीं भाजपा के कैंडिडेट जो बांसगांव गांव से लड़ते हैं और बांसगांव में कमलेश पासवान लगभग 5.5 लाख वोट शेयर हासिल करते हैं, जबकि बीएसपी के कैंडिडेट सदल प्रसाद जो रहते हैं लगभग 4 लाख के करीब में वोट शेयर हासिल करते हैं और दूसरे पोजीशन पर रहते हैं। बुलंदशहर की बात किया जाए तो भोला सिंह लगभग 7 लाख के करीब में और बीएसपी का कैंडिडेट योगेश वर्मा लगभग 4 लाख के करीब में वोट शेयर हासिल करते हैं। कैसरगंज चुनाव की अगर बात किया जाए तो कैसरगंज में ब्रजभूषण शरण सिंह जो लगभग 6 लाख के करीब में वोट शेयर हासिल करते हैं और बीएसपी के कैंडिडेट चंद्रदेव राम यादव और इनको लगभग 3.25 लाख के करीब में जो है वोट शेयर मिलता है। और वहीं हमीरपुर की बात किया जाए तो बीजेपी के कैंडिडेट पुष्पेंद्र सिंह चंदेल जो लगभग 5.25 लाख के करीब में वोट शेयर हासिल करते हैं और बीएसपी का कैंडिडेट लगभग 4.5 लाख दिलीप कुमार सिंह जो रहते हैं ये लगभग 3.5 लाख के करीब में वोट शेयर हासिल करते हैं। फर्रुखाबाद चुनाव की अगर बात किया जाए तो मुकेश राजपूत बीजेपी के कैंडिडेट रहते हैं और लगभग 5.5 लाख वोट शेयर हासिल करते हैं। मनोज कुमार जो रहते हैं ये बीएसपी के मनोज अग्रवाल जो हैं बीएसपी के कैंडिडेट रहते हैं और लगभग 4.25 लाख वोट शेयर हासिल करते हैं। वहीं आप साफ तौर पर देखेंगे अगर भाजपा की बात करते हैं तो भाजपा के मछली शहर में जो चुनाव होता है वीपी सरोज यहां चुनाव लड़ते हैं और लगभग 5 लाख के करीब में वोट शेयर हासिल करते हैं और बीएसपी का कैंडिडेट जो रहता है यहाँ पे वह त्रिभुवन राम रहते हैं और इनको भी आप साफ तौर पर देख रह सकते हो कि इनको भी 5 लाख के करीब में वोट मिलता है। लगभग 100 वोटों से हार जीत का अंतर रह जाता है, 100-110 वोटों से वोट शेयर का जो रह जाता है और यहाँ पर बीजेपी जो है इतनी और यहाँ पे थर्ड अदर पार्टी को जो रहता है 11,000 वोट मिलते हैं। तो आप समझ सकते हो कि ये कितनी मजबूती से वहां बीएसपी जो है चुनाव लड़ी है। तो इस तरीके की तमाम और जालौन की अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ बीजेपी के भानु प्रताप वर्मा चुनाव लड़ते हैं, 6 लाख के करीब वोट पाते हैं। वहीं बीएसपी के कैंडिडेट अजय सिंह पंकज जिनका नाम होता है लगभग 4.5 लाख के करीब वोट हासिल करके दूसरे नंबर रहते हैं। तो ये कुछ ऐसी सीटें मैंने आपके सामने रखी जिन सीटों पर बहुजन समाज पार्टी बड़ी दमदारी से चुनाव लड़ी, क्योंकि पूरी 27 की 27 सीटें अगर मैं आपके सामने रखूंगा
तो वो सीटें जो है आपको वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और जिससे वीडियो थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है, लोग देखना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन उन 27 की 27 सीटों का मैं आपके सामने अंत बार में नाम ले देना चाहता हूं। जो सीटें हैं आगरा, मेरठ, अकबरपुर, अनौला, बस्ती, अलीगढ़, भदोही, देवरिया, डुमरियागंज, गौतम बुद्ध नगर, जालौन, मछली शहर, फर्रुखाबाद, हमीरपुर हो गया, कैसरगंज हो गया, बुलंदशहर, बांसगांव, फतेहपुर और छरौरा, मिश्रिक, मोहनलालगंज, सलेमपुर, संत कबीर नगर, सीतापुर, सुल्तानपुर। ये ऐसी 27 सीटें होती हैं जिन पर बहुजन समाज पार्टी दूसरे नंबर पर चुनाव लड़ती है, जबकि 10 सीटें जीती है। और वो 10 जीती हुई सीटें कौन कौन सी हैं? कैराना है, अमरोहा है, सहारनपुर है, गाजीपुर है, बिजनौर है, घोसी है, नगीना है, लालगंज, मुजफ्फरनगर, जौनपुर। ये 10 सीटें जीतती है और वो 27 सीटों जहां पर बहुजन समाज पार्टी बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ती है। और वो 17 पार्टियां सीटें जो अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व रहती हैं, उस पर बहुजन समाज पार्टी बड़ी मजबूती के साथ एक रणनीति बना रही है। और बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा का जो जन्मदिन है 15 जनवरी को, उसके जनवरी पर क्या वो गठबंधन को लेकर क्या फैसला लेती हैं, इन सीटों को लेकर क्या फैसला लेते हैं, आगामी चुनाव को लेकर क्या फैसला लेती हैं, वो सारी चीजें आपके सामने लेकर हाजिर होऊंगा और इसी तरीके की समीक्षा भी आपके सामने लेकर आऊंगा। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। बने रहिएगा जनपद के साथ, तब तक के लिए जय भीम, जय।